बहुत से लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या उन्हें अपनी जो मैरिज है वो छोड़ देनी चाहिए। अ, खास करके इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि वो अपने मैरिज से खुश नहीं है, या और भी कुछ कारण होते हैं जैसे कि उनकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आ गए हैं, या कोई और रीजंस। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसी पे हम अब बात करेंगे। इससे पहले कि हम इस पे बात डिटेल में करें, एक बात का ख्याल रखें कि हम ना तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको अपनी शादी छोड़ देनी है, और ना ही हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप खुश नहीं हैं अपनी मैरिज में तो फिर भी बने रहिए। आपको अपनी मैरिज में रहना है या नहीं रहना है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, और ये सिर्फ एक वीडियो को देख के या कोई आर्टिकल पढ़ के आप ये डिसीजन नहीं ले सकते। बेहतर ये होता है कि आप किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं, गाइडेंस लेते हैं और फिर इस सिचुएशन को डील करते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको फिर हेल्प कौन कर सकता है? अगर आप इनर वर्क को जानते हैं, इनर वर्क कर भी रहे हैं, तो आप किसी स्पिरिचुअल कोच से बात कर सकते हैं, जैसे कि हम हैं या और भी कोचेस होंगे, जिनको ये भी पता है कि कर्मा क्या होता है, हीलिंग्स क्या होती हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या होती है। अगर आप इनर वर्क नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आप किसी प्रोफेशनल मैरिज काउंसलर से बात कर सकते हैं। वो एक अच्छी ऑप्शन है। वो आपकी सिचुएशन को प्रैक्टिकली देख सकते हैं, इमोशनली देख सकते हैं, और आपको ये गाइड कर सकते हैं कि क्या आपके लिए बेस्ट होगा। अब हम इस पे बात करेंगे कि क्या होता है कि अगर आप एक शादी को छोड़ देते हैं, अपने जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किए बगैर। हमारे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कमिटेड रिलेशनशिप्स में होते हैं, जब उनको उनके ट्विन फ्लेम मिलते हैं, और ट्विन फ्लेम से मिलना एक ऐसी फीलिंग देता है जैसे कि ये पर्सन उनकी सोल का परफेक्ट मैच है। और जब इस कनेक्शन की इंटेंसिटी और बढ़ती चली जाती है, तो उन्हें अंदर से एक डीप अर्ज फील होती है इस पर्सन के साथ रहने की, और जो उनकी उससे पहले की मैरिजेस हैं जो कि ज़्यादातर अनहैप्पी ही होती हैं, जिनमें कि वो खुश नहीं होते हैं, उनको छोड़ देने की एक अर्ज सी, एक फीलिंग सी आनी शुरू हो जाती है। सो हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि कुछ देर के लिए टेम्परेरीली सेपरेट हो जाते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, और अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि उनको वापस अपनी मैरिज में आना पड़ता है, क्योंकि उनके कोई अनफिनिश्ड जो कर्मा हैं वो रह जाते हैं, जो कि उनको अपने पार्टनर के पास वापस खींच लेते हैं। तो जब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही केसेस में हमारे पास आए और उन्होंने हमसे गाइडेंस सीख करी, तो हमने बस उन्हें यही कहा कि अपने इनर वर्क पे फोकस करते रहें, और डिवाइन गाइडेंस को सीख करें कि वो गाइडेंस क्या आती है उनके मैरिज के रिलेटेड। जब आप डिवाइन गाइडेंस सीख करते हैं, तो ये नहीं है कि वो आज ही आ जाएगी गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस सही टाइम पे आती है, और जब उन्होंने उस डिवाइन गाइडेंस को फॉलो किया, तो ओवर द टाइम क्या हुआ कि ये स्टूडेंट्स नेचुरली ही मूव ऑन कर गए अपनी लाइफ्स में। या तो इनमें से कुछ डाइवोर्स हो गए अपने पार्टनर्स के साथ, या फिर वो अलग से रहना शुरू हो गए। मैरिड अभी भी हैं उनके साथ, लेकिन अलग से रह रहे हैं, और उनके पार्टनर जैसे हैं वो किसी और घर में रह रहे हैं, ये एक अलग घर में चले गए। तो इस तरीके से एक सिस्टम डेवलप हो गया, और वो अलग हो गए। एक रियल लाइफ ट्विन फ्लेम कपल टिंकू और टीना, जिनकी हम अक्सर बात करते हैं, उस वीडियो सीरीज का लिंक आपको ऊपर भी मिल जाएगा। तो जब वो मिले तो उनके ऑलरेडी पार्टनर्स थे, यानी कि वो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप्स में थे। तो टिंकू ने इनर वर्क के रास्ते पे चलकर अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को एक दोस्ती के रिश्ते में बदल दिया। टीना चाहे खुश नहीं थी अपने इस रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ, और उसने इस रिश्ते को कई बार छोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन कोई ना कोई बात हो जाती थी और उसको वापस अपने पार्टनर के साथ रहना पड़ता था। और काफ़ी हीलिंग करने के बाद, काफ़ी सारे अनरिजॉल्व कर्मा को हील करने के बाद, उसको ये समझ आई कि जब तक वो अपने अनरिजॉल्व कर्मा को हील नहीं कर लेगी, तब तक वो अपने पार्टनर से कम्प्लीटली फ्री नहीं हो सकती। एक सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो सकता है कि ऐसे रिश्ते हमारी लाइफ में आते ही क्यों हैं, जब हमें ट्विन फ्लेम से मिलना ही था। देखिए, हर रिश्ते का कोई ना कोई कारण तो होता ही है, और सबसे बड़ा कारण होता है जो हमारे पुराने बचे हुए कर्म हैं उनके साथ निपटाने, उनको हम निपटा सकें। जब वो कर्मा निपट जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, तो आप फ्री हो जाते हैं कि अब आप उनके साथ ही रहना चाहते हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं। और जब वो हीलिंग करती चली गई और उसके कर्मा क्लियर होते चले गए, तो एक दिन ऐसा आया कि उसका पार्टनर नेचुरली ही मूव ऑन कर गया, और वो अलग चले गए, कहीं और ट्रांसफर हो गया उनका, और टीना फ्री हो गई नेचुरली ही। इसका एक सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ कार्मिक लेसन अभी पेंडिंग है, तो आप आसानी से सेपरेट नहीं हो पाएंगे जब तक कि ये लेसन पूरे नहीं हो जाते। और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में
कई साल भी लग सकते हैं और कई डेकेड्स भी लग सकते। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना बहुत उपयुक्त रहेगा, जिसमें कि एक औरत को अपने ही एक बॉस के साथ शादी करनी पड़ती है। हालांकि ये औरत उस पर्सन से प्यार नहीं करती है, प्यार वो किसी और से करती है, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से उसे शादी करनी पड़ती है अपने बॉस के साथ। और शादी करने के कुछ समय बाद उसको ये भी पता लगता है कि उसके बॉस ने ही उसको फंसाया था शादी में किसी तरीके से, और वो बॉस रिस्पॉन्सिबल है इस लेडी के जो ओरिजिनल लवर है उसके डेथ के लिए भी। तो इतना सब कुछ पता लगने के बाद जब ये लेडी एक इंटेंस ट्रॉमा में आ जाती है, एक पेन में आ जाती है, तो वो किसी थेरेपिस्ट के पास जाती है, हीलर के पास, जहाँ पे उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है और उसे वहाँ पे अपनी एक पास्ट लाइफ दिखाई देती है, जिसमें कि इस लेडी को एक दूसरे देश का जो सेनापति होता है जैसे, वो उठा के ले जाता है और भी औरतों के साथ इनके गांव से। इस लेडी को सेपरेट कर दिया जाता है इसके हस्बैंड के साथ, और फिर इसको सारी जिंदगी वहां पे गुलाम की तरह बितानी पड़ती है उस जर्नल के साथ। और वहां पे ये सबसे नफरत करती रहती है, और इवन की जो बूढ़े और बच्चे हैं उनको भी प्यार नहीं दे पाती। इतना ज्यादा गुस्सा इसके अंदर भर जाता है। तो इस लाइफ में जो ये लेडी एक अनहैप्पी शादी में जिंदगी जी रही है, ये बस एक कार्मिक लेसन है उसके लिए कि उसको स्पिरिचुअली ग्रो करना है और इस पर्सन को माफ करना है, लेट गो करना है इस गुस्से को किसी तरीके से। और जैसे ही वो ये करने में काबिल होती है, जैसे ही वो उसको माफ करने लायक बनती है, तो देखते हैं कि उसकी लाइफ में पीस और इमोशनल फ्रीडम अपने आप आ जाती है। सो लेसन यहाँ पे यही है कि कुछ रिश्ते हमें फॉरगिवनेस सिखाने के लिए आते हैं और हमें इमोशनली ग्रो करने में मदद करते हैं। हम यहाँ पे आपकी क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, हम इनर वर्क टीचर हैं और हम आपको इन कर्मा को कैसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए, हम ये सिखा सकते हैं। अगर आप ये टेक्निक्स सीखते हैं, कर्मा को जल्दी रिजॉल्व करते हैं, तो इससे आप अपनी लाइफ के जो पेनफुल पैटर्न्स हैं उनसे बाहर निकल सकते हैं और खुशी और शांति की तरफ तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप कर्मा को समझते हैं और ये सीखते हैं कि कैसे कर्मा को रिजॉल्व किया जाए, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी अनहैप्पी मैरिज से बाहर निकलने का रास्ता भी निकाल सकते हैं। इस पूरी सिचुएशन को स्पिरिचुअली कैसे डील किया जा सकता है? देखिए, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन एक ही होता है और वो होता है डिवाइन गाइडेंस सीख करना। आपका जो भी मुद्दा है, अगर आप मैरिज के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो मैरिज में से रहें या ना रहें, इसके लिए आप डिवाइन गाइडेंस सीख कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता लगता है कि जो गाइडेंस वो रिसीव कर रहे हैं वो उनका मन ही बोल रहा है या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। तो यहीं पे हम किसी इनर वर्क टीचर या कोच की हेल्प लेते हैं। अगर आपको डिवाइन गाइडेंस आती भी है रिश्ते से बाहर जाने की, तो आप इस डिवाइन गाइडेंस को एक से ज़्यादा बार भी सीख कर सकते हैं। जैसे 3 बार सीख कर लिया, और अगर आपको सिमिलर सी गाइडेंस आ रही है या किसी कोच के साथ बात करने से भी सेम ही बात निकल रही है, तो आपको इतना तो श्योर है कि अब आपके बाहर मूव होने का टाइम आ गया है। अब यहाँ पे एक स्टेप ये लिया जा सकता है कि आप ट्रायल सेपरेशन कर सकते हैं, यानी कुछ महीने का सेपरेशन करके अपने पार्टनर के साथ अलग से रहकर आप देख सकते हैं कि चीज़ें कैसे मूव करती हैं। और ये जो ट्रायल सेपरेशन किया है, आपने टेम्परेरी सा ब्रेक लिया है, ये आपको अपनी सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे समझने में मदद करेगा और ये आपको आगे के एक्शन लेने में भी हेल्पफुल रहेगा। आपकी जो शादी है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, वो आपकी लाइफ को डिफाइन करे ये ज़रूरी नहीं है। अगर ये मैरिज एक फुलफिलिंग मैरिज नहीं भी है, तो भी आप अपने पे काम करके अपने आप को हील कर सकते हैं और शांति को तो प्राप्त कर ही सकते हैं। इनर वर्क के माध्यम से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए ग्रेस के साथ, और आगे बढ़ सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। और अगर आप ऐसे कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सीखना चाहते हैं और ऐसे किसी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, तो हम हैं यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए। आप हमारी वेबसाइट से हम तक पहुँच सकते हैं, हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। फाइनली, अगर इस क्वेश्चन को आंसर किया जाए कि क्या आपको अपने ट्विन फ्लेम के लिए अपनी मैरिज को छोड़ना चाहिए, तो यहाँ पे हम अपने ही एक स्टूडेंट का आपको रेफरेंस देते हुए आंसर देंगे कि जब उन्होंने भी सेम गाइडेंस सीख करी कि क्या उन्हें अपनी मैरिज छोड़ देनी चाहिए, तो उनको गाइडेंस ये मिला कि वो अपनी मैरिज को छोड़ सकती हैं, लेकिन अपने ट्विन के लिए छोड़ रही हैं ये मत सोचें। वो ये सोचें कि वो अपनी मैरिज छोड़ रही हैं ताकि वो अपने ऊपर और बेहतर तरीके से काम कर सकें, अपनी शांति को मेंटेन कर सकें और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ सकें। ट्विन फ्लेम के लालच में ये काम नहीं करना है, उनको यही गाइडेंस रिसीव हुई। अगर ट्विन को तुम्हारे साथ आके रहना है, वो अपने आप टाइम के साथ आ जाएगा, बट मूव ऑन करने का सिर्फ ये कारण नहीं होना चाहिए। हाँ,
तो हम होप करते हैं कि ये सारी डिस्कशन आपको आपकी लाइफ में डिसीजन लेने में मदद करेगी और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने में हेल्प होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई कमेंट्स हैं इस वीडियो के बारे में तो उन्हें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे फ्री मेडिटेशन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए और हमारे प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और प्रोग्राम्स के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।